ट्रंप डेडलाइन पर डेडलाइन दे रहे हैं। ईरान हॉर्मुज में जहाज उड़ा रहा है, हौती लाल सागर में मिसाइलें दाग रहे हैं, सऊदी के जहाजों को बार बार उड़ा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका को किनारे कर ईरान ने ओमान के साथ सीधी डील कर ली है। बस ऐलान होना बाकी है। तेहरान में एक नया खेल शुरू हो गया है। उदारवादी और कट्टरपंथी धड़ों के बीच मतभेद बहुत बढ़ गए हैं। कट्टरपंथी धड़े ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप की हॉर्मुज पर एक और डेडलाइन खत्म। ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला, जहाजों पर हमले नहीं रोके। ट्रंप अब नई डेडलाइन देंगे या तबाही ला देंगे? चार अगस्त 2026 को ट्रंप ने डेडलाइन दी थी, ईरान हॉर्मुज खोल दे, उसके पास तबाही से बचने का यह आखिरी मौका है। 6 अगस्त की सुबह यह डेडलाइन खत्म हो गई। ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला, उल्टा ट्रंप को चिढ़ाने के लिए इन 3 दिनों में कई जहाजों पर हमले किए। अगस्त को ओमान के कुमजार पोर्ट से 16 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में एक तेल जहाज पर 2 हमले किए। 5 अगस्त को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 कंटेनर जहाजों को जब्त कर दिया। इस दौरान आईआरजीसी को ट्रंप की नेवी नहीं रोक पाई। 4 अगस्त को ईरान ने ओमान के अल खसाब पोर्ट से 20 नॉटिकल मील नॉर्थ ईस्ट में एक जहाज पर ड्रोन हमला किया। ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन के बाद 3 दिन में हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाकर रखा। ओमान के जिस समुद्री रूट पर अमेरिका सुरक्षा की गारंटी दे रहा था, वहां लगातार जहाजों को निशाना बनाया गया। ट्रंप बस ताकते रह गए। ईरान ने अब हॉर्मुज की डील से ही अमेरिका को बाहर कर दिया है। अब डील में सिर्फ ईरान और ओमान शामिल हैं। यह डील फिलहाल 60 दिनों यानी 2 महीनों के लिए हो रही है। नए समझौते में हॉर्मुज की उत्तरी और दक्षिणी सी लेन बंद कर दी जाएगी। जहाजों को सुरक्षित निकलने के लिए एक वैकल्पिक लेन बनाने पर सहमति बन गई है। ईरान ने ओमान की अलग एंट्री लेन और एग्जिट लेन बनाने की बात मान ली है। दोनों ही लेन में सुरक्षा की जिम्मेदारी आईआरजीसी ही कंट्रोल करेगी। ईरान और ओमान के बीच नई लेन में फीस को लेकर गहरे मतभेद हैं। इन्हें 60 दिनों के भीतर सुलझाने की कोशिश दोनों देश करेंगे। ईरान हॉर्मुज से आने जाने वाले हर एक जहाज में लदे सामान की कीमत का 5 से 7% फीस चाहता है। ओमान ने 3% फीस का सुझाव दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि मलक्का स्ट्रेट की तरह से स्वैच्छिक सेवा शुल्क हो, ना कि कंपलसरी। ईरान हॉर्मुज में अगर 7% फीस वाली स्कीम लागू करने में सफल हो जाता है, तो फिर उसे तेल बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके तेल पर लगे अमेरिकी सैंक्शंस बेअसर हो जाएंगे। एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे भी समझ लीजिए। ईरान को अगर हॉर्मुज में हर जहाज से 7% फीस मिलती है, तो सिर्फ यहीं से उसकी रोजाना की कमाई $385 मिलियन हो जाएगी। ईरान डेली 2852 करोड़ रुपए सिर्फ हॉर्मुज में फीस वसूली से कमाएगा। ईरान की हॉर्मुज से सालाना कमाई $100 बिलियन से भी ज्यादा होगी। मतलब ईरान हर साल सिर्फ हॉर्मुज में फीस से 9,510 अरब रुपए कमाएगा। ईरान को इतनी कमाई करने में सिर्फ 3% का खर्च आएगा। उसे 97% शुद्ध प्रॉफिट मिलेगा। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दोनों अमेरिकी कंपनियां मिलकर एक साल में इतनी कमाई करती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरब की अरामको साल भर में $105 बिलियन की कमाई करती है। ईरान बिना तेल की एक बूंद बेचे ही करीब करीब उतनी कमाई कर लेगा जितनी कमाई सऊदी अरब तेल बेचकर करता है।
हॉर्मुज में फीस वसूलने भर से ईरान की जीडीपी 3 गुना बढ़ जाएगी। ईरान कुछ ही साल में मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर मुल्क बन जाएगा। آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح मैं कह सकता हूं कि अभी लगभग सभी विषयों पर बातचीत चल रही है, जैसे नक्शा, आने जाने के रास्ते, समुद्री ट्रैफिक का आना जाना और ओमान के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते। क्योंकि ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि ओमान के साथ ये ज़रूरी समझौते भी लगभग पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमने ओमान के साथ बातचीत में काफ़ी प्रगति की है और ये बातचीत अब अंतिम दौर में है। زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست. अब सवाल उठता है कि ईरान क्या 100 अरब डॉलर की कमाई करके हॉर्मुज में सुरक्षा की पक्की गारंटी देगा? ईरान ने इसकी भी शर्तें रख दी हैं। ईरान 100% सिक्योरिटी गारंटी तभी देगा जब अमेरिका नाकेबंदी हटा लेगा। हॉर्मुज पूरी तरह तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी नेवी हटा लेगा। क्या ट्रंप ये बात मान लेंगे? ट्रंप अगर इस डील को मान लेते हैं तो ये अमेरिका की बड़ी हार होगी। फिलहाल इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। ईरान की इन बातों के बाद ट्रंप जो कह रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका के पास गोला बारूद और महाविनाशक हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका में हथियारों का प्रोडक्शन जमकर हो रहा है। डिफेंस कंपनियां नए प्लांट और फैक्ट्री धड़ल्ले से लगा रही हैं। जो लोग हथियारों की कमी की बात कर रहे हैं उन्हें एजेंसियां खोज कर सजा देंगी। ऐसे लोगों को लंबे समय के लिए जेल के अंदर किया जाएगा। अमेरिका के पास सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हुई है। तबाही के हथियारों से उसका जखीरा भरा पड़ा है। ट्रंप रुके सिर्फ इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई जैसे देश चाहते हैं अमेरिका पहले एयर डिफेंस को फिर से भर ले, तभी दोबारा युद्ध में बड़े हमले करे। ईरान ने अमेरिका और सऊदी अरब पर दबाव डालने के लिए बाब अल मंदेब में हूतियों को मिसाइलों से लैस कर दिया है। हूतियों ने सऊदी अरब की नाक में दम कर दिया है। हूतियों ने यमन की राजधानी सना से फिर लाल सागर पर मिसाइल अटैक किए हैं। हूतियों ने एक दिन पहले ही सऊदी अरब के जहाज एनसीसी वफा पर भीषण मिसाइल अटैक किए थे। इस जहाज को जब निशाना बनाया गया तब यह सऊदी अरब के यानबू पोर्ट पर था। बाब अल मंदेब की खाड़ी जहां हूती का कंट्रोल है, वहां से यानबू पोर्ट की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। हूती अब सऊदी अरब को उसके इलाके में घुस कर मार रहे हैं। बिना ईरान की मदद के उनके लिए ऐसा करना नामुमकिन है। 4 अगस्त को हूतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहे भारतीय जहाज MSV फैज नूर औलिया को विस्फोटकों से भरी बोट से टक्कर मारकर उड़ा दिया था। इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल से जहाज पर हमला किया था। हालांकि जहाज में मौजूद 14 भारतीय सेलर्स को बचा लिया गया, लेकिन जहाज लाल सागर में डूब गया। अब सवाल उठता है कि हूतियों को लाल सागर से बाब अल मंदेब की खाड़ी तक हमले का ऑर्डर ईरान की तरफ से कौन दे रहा है? क्योंकि हूती कितने भी बड़े लड़ाके क्यों ना हो, फिर भी ईरान से इशारा मिले बगैर सऊदी अरब के जहाजों पर हमले नहीं कर सकते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का दावा है कि तेहरान में कट्टरपंथी धड़ा ही ऐसे फैसलों के पीछे है। उनका इशारा IRGC के चीफ अहमद वाहिदी की तरफ है। ईरान में उदारवादी और कट्टरपंथियों के बीच बढ़ती लड़ाई का फायदा क्या ट्रंप उठा पाएंगे? क्या ट्रंप तेहरान पर आखिरी प्रहार कर रिजीम चेंज का मौका बना पाएंगे?